मेरा नाम जपन त्रिवेदी है। एफर्ट्स कंसल्टिंग की ओर से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपको 5S के बारे में बताऊंगा। तो जानते हैं 5S क्या है और किस तरीके से वो हमको उपयोगी है। इसके जापानीज नाम है सेरी, सेतो, सेसो, साइकेत्सु एंड शित्सुके। अगर आपको जापानीज नाम याद नहीं रह रहे हैं तो मैं आपको उसके इंग्लिश नाम बताता हूँ। इंग्लिश में उसको कहा जाता है सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। अगर आप उसको हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं छटाई, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण एंड अनुशासन। लेकिन है क्या 5S? आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से किस तरीके से वो याद रखा जाता है, इसके लिए कुछ छोटी सी मैं आपको गतिविधियाँ, कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आप ये अपने घर में अपने लोगों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ और अपनी कंपनी में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये 5S को याद रखने का आसान सा तरीका है। तो आइए समझते हैं 5S है क्या। सबसे पहले है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मानी क्या? सॉर्टिंग मतलब मुझे मेरे घर में या कंपनी में जो भी बिन उपयोगी चीज़ें हैं जिसको मैं उपयोग में नहीं लेता हूँ, उस चीज़ों को मुझे दूर करना है, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो उसका एक याद रखने का तरीका है सॉर्टिंग। आप इस तरीके से सॉर्टिंग, जो आपके बिना काम की चीज़ें हैं उसको आप बाहर निकाल सकते हो। दूसरा है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या सेट इन ऑर्डर। अभी आपने जो भी सॉर्टिंग किया है उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, जो उपयोगी वस्तुएं हैं, उसको उसकी जगह पे सही तरीके से रखनी है और उसके लिए सेट इन ऑर्डर का प्राविधान किया गया है। क्या है सेट इन ऑर्डर? सेट इन ऑर्डर मतलब मेरे जो काम में आने वाली चीज़ें हैं उसको सही तरीके से अपनी जगह पे रखना। तो उसके लिए समझाने का तरीका है, उसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, राइट? या जमाना या सुव्यवस्थित करना। पहला क्या हो गया? सॉर्टिंग। दूसरा क्या हो गया? सेट इन ऑर्डर। अब जब आपने सॉर्टिंग किया है तो काफ़ी सारा आपका सामान बिखरा पड़ा होगा, बिन जरूरी चीज़ों को भी हटानी है, उसकी वजह से फ्लोर भी गंदा हुआ होगा, तो उसको साफ करना है। तो साफ सफाई के लिए क्या है? साफ सफाई, शाइन, स्वच्छता, शाइन, स्वच्छता, साफ सफाई। पहला क्या हो गया? सॉर्टिंग। दूसरा हो गया सेट इन ऑर्डर। तीसरा है स्वच्छता, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, मेरे फ्लोर को मैं साफ कर रहा हूँ। अब ये तीन चीजें हो गई, आपके 3S खत्म हो गए। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या? आज मैंने नक्की किया है जो मेरे काम की चीजें हैं उसको मैं वही जगह पे जमाने वाला हूँ, वही जगह पे रखने वाला हूँ। लेकिन बाद में एक बार रखने के बाद वो चीज़ उसकी जगह पर रहे, उसका स्थान फिक्स हो और मुझे हमेशा उसी जगह पर से मिले, उसके लिए हम नियम बनाते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड क्या बनाते हैं? हम बोलते हैं कि अब से ये मैंने जो चीज़ की जगह नक्की करी है उसी जगह में चीज़ों को रखूँगा। तो उसके लिए है स्टैंडर्डाइजेशन, 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 मानकीकरण, मानकीकरण, मानकीकरण। ओके, पहला एस क्या हो गया? सॉर्टिंग। दूसरा हो गया सेट इन ऑर्डर। तीसरा हो गया साइन। चौथा हो गया स्टैंडर्डाइज। अब जहाँ तक मानवीय मूल्यों का सवाल है, ज़्यादातर हम जो चीज़ें करते हैं वो भूल भी जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 5S स्टार्ट तो कर दिया, हमने चीज़ों को जमा भी दिया, हमने साफ भी कर दिया और स्टैंडर्ड्स भी बना दिए, लेकिन अगर उसको हम अनुशासन में रहकर फॉलो नहीं करेंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, तो जो भी एक बार हमने उस पर काम कर लिया है उस पे वापस से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए
हमारे पास ऑप्शन है कि हम सस्टेन करने के लिए वो शुरू होता है खुद से, और उसके लिए अपने आप को हमेशा जगा के रखना पड़ता है। और उसके लिए जो एक्सरसाइज दी गई है वो कुछ इस तरह से है। सस्टेन, सस्टेन, सस्टेन। पहला क्या हो गया? सॉर्टिंग। दूसरा क्या हो गया? सेट इन ऑर्डर। तीसरा क्या हो गया? साइन। चौथा क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज। और पांचवा क्या हो गया? सस्टेन। मुझे उम्मीद है कि आपको 5S को सही तरीके से सीखने के लिए या याद रखने के लिए मैंने जो एक्सरसाइज बताई वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी कंपनी के कलीग के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में आप अपनी कंपनी में और अपने घर में भी 5S के ये बहुमूल्य टूल्स का उपयोग करेंगे और अपने देश को, अपने समाज को और अपने आप को स्वच्छता के प्रति एक और कदम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।